हेलो बच्चों, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो, मज़े में हो? आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा, मेटल और नॉन मेटल शुरू कर रहे हैं। किसके लिए? टेंट बोर्ड और फाउंडेशन के लिए। समझ रहे भाई कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे अपन, है ना। बेटा पहले समझो कि जो मेटल होता है वो नॉन मेटल होता है, पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ पाया जाता है। अपन को ये बात समझ में आ गई कि मेटल और नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ पाया जाता है। उसके बाद अपन थोड़े से आगे बढ़ सकते हैं। तो देखने वाली बात ये है कि अगर जैसे कि मैं पीरियोडिक टेबल देखता हूँ तो पीरियोडिक टेबल में मेरे को एक तो ये दिखता है बेटा एस ब्लॉक, एक ये दिखता है बेटा ई ब्लॉक, और ये दिखता है बेटा पी ब्लॉक। मेरे को ऐसा ब्लॉक दिखता है, क्या होता है? पी ब्लॉक। ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक में सारे के सारे ही क्या पाए जाते हैं? ओनली मेटल। बेटा एम मतलब क्या है? यहाँ पर जहाँ भी एम क्या होगा बेटा? मेटल। ठीक है। और यहाँ पर भी क्या पाएंगे? डी ब्लॉक में भी क्या पाते हैं बेटा? मेटल पाया जाता है। यहाँ पर एक ब्लॉक और होता है जिसको बोलते हैं एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक में भी सारे क्या पाए जाते हैं बेटा? मेटल पाए जाते हैं। लेकिन पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स सब किसमें पाए जाते हैं बेटा? पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड पाए जाते हैं। मेटालॉइड्स जो होते हैं वो नंबर में कितने होते हैं बेटा? सबसे लीस्ट होते हैं, यानी कि सबसे कम। अगर पीरियोडिक टेबल में मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बेटा मेटल। और बात करूं उससे कम कौन से पाए जाते हैं, तो बेटा नॉन मेटल। और सबसे कम कौन से पाए जाते हैं, तो बेटा सबसे कम कौन से पाए जाते हैं, वो होते हैं मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स नंबर में कितने होते हैं बेटा? 7 होते हैं। और देखो और कौन कौन से हो सकते हैं मेटालॉइड्स? मेटालॉइड्स होते हैं बोरोन। कौन होता है? बोरोन। बोरोन के बाद कैसा आता है बेटा? ये मेटालॉइड्स बता रहा हूँ बेटा ना। बोरोन के बाद क्या आता है बेटा? यहाँ पर जो सिलिकॉन आएगा, ठीक है ना। सिलिकॉन के नीचे क्या आएगा बेटा? फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? ठीक है, फिर क्या आएगा? टेलियम। और फिर क्या आएगा बेटा? है ना। तो कौन कौन से पाए जाते हैं बेटा? मेटोलेट 7, बोरोन, सिलिकॉन, गिनो बेटा, क्या कितने हैं? गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। कितने पाए जाते हैं नंबर में? 7 पाए जाते हैं। लेकिन अपन को इसके बारे में स्टडी नहीं करनी है। अपन को तो किसके बारे में स्टडी करनी है बेटा? मेटल के बारे में और नॉन मेटल के बारे में स्टडी करनी है। अपन को तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में ही स्टडी करनी है। तो एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ 1 मिनट के लिए, और आप थोड़ी सी जानकारी के लिए बेटा ये बना लीजिए, है ना। ये बना लीजिए थोड़ी सी जानकारी के लिए। आई होप सबने बना लिया होगा। चलो अब अपन इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। चलो बेटा समझने की कोशिश करेंगे अपन। सबसे पहले टॉपिक डालो बेटा मेटल्स। क्या डालो? मेटल्स। ठीक। मेटल्स में लिखो दोज एलिमेंट which loses electron and form positive ion is called metals। ठीक है बेटा। सुनो बेटा, ऐसे एलिमेंट्स जो लूज करते हैं, किसका लूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन का। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। एंड क्या करते हैं? अपने ऊपर पॉजिटिव आयन लेते हैं। कौन सा आयन लाते हैं? पॉजिटिव आयन लाते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मेटल्स बोलते हैं। अब आप सबको पता है जो आयंस होते हैं बेटा, जो आयंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? एक तो होता है बेटा पॉजिटिव आयन, और एक क्या होता है?
नेगेटिव आयन। आप सबको पता होगा एक तो पॉजिटिव आयन होता है और कौन सा आयन होता है, नेगेटिव आयन होता है ना। तो ये क्या बनाते हैं बेटा, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो अपन को कितना जानना है कि दोज एलिमेंट, भाई ये सब सारी क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। दोज एलिमेंट व्हिच लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड मेटल। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, इसके एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, कोई भी हो सकते हैं। सोडियम मान लो, क्या मान लो, सोडियम मान लो, एल्यूमिनियम मान लो, कॉपर मान लो, एयू मान लो, एजी मान लो, है ना, ETC, बहुत सारे हो सकते हैं ना बेटा, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, आप इसको उतारिए, फिर आगे देखते हैं अपन। आपने उतार लिया होगा, इसको मिटाते आगे चलते हैं। मेटल्स के बारे में ही पढ़े बेटा, है ना, अभी मेटल्स के बारे में ही पढ़े। और देखो, और मेटल्स को मैं बोल सकता हूँ बेटा, मेटल्स को और एक स्टार पॉइंट लगा के मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल के लिए एक वर्ड यूज होता है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन का क्या करे बेटा, लॉस करे। क्या करे बेटा, इलेक्ट्रॉन को बेटा कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करे बेटा, लॉस करे, है ना। जैसे कि मान लो मेरे पास सोडियम है, समझ ना बेटा, मेरे पास सोडियम है। अगर सोडियम का मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है बेटा, 11 होता है। और आपको 9th क्लास में आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा होगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 281। 281 में ये जो 1 है, ये 1 है बेटा वैलेंस शेल। क्या है, वैलेंस शेल। क्या है, वैलेंस शेल बेटा, वैलेंस शेल। तो अब क्या होता है, हर एलिमेंट चाहता है कि उसके जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या हो बेटा, फुल हो। आउटर मोस्ट शेल क्या हो, फुल हो। अब इसको आउटर मोस्ट शेल फुल करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। क्या होगा बेटा, या तो एक इससे 7 इलेक्ट्रॉन ले और ये क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। तो बेटा इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज़्यादा इजी होगा किसके कंपैरिजन में, 7 इलेक्ट्रॉन लेना। 7 इलेक्ट्रॉन लेना एक तरीके से बेटा इसके लिए इम्पॉसिबल है ना। तो ये इम्पॉसिबल वर्क नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2-8। क्या हो जाएगा, 2-8। और ये इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है ना, तो ये जो लॉस है मैं वो कहाँ दिखाऊंगा भाई, लॉस किया है तो मैं कहाँ दिखाऊंगा, लॉस किया है तो मैं कहाँ दिखाऊंगा, इसको एक पॉजिटिव चार्ज से। जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है उसको किससे दिखाएंगे बेटा, अपन एक पॉजिटिव चार्ज से दिखाएंगे। तो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज से इसको दिखा दिया। इस तरीके से इसको देखते हैं और समझो। अगर मैं ये बोल रहा हूँ ना बेटा N11, ये N11 में, ये N11 में इस टाइम पे बेटा 11 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है। और इस पे कोई चार्ज नहीं है ना, तब भी इस पे इलेक्ट्रॉन भी कितने बेटा, 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन। अब देखो, जैसे ही मैं इस पे क्या लाया, Na+ लेके आया। जैसे ही मैं इस पे क्या लेके आया, Na+ लेके आया। Na+ लेके आने पर प्रोटॉन की नंबर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है बेटा प्रोटॉन के नंबर पे इफेक्ट, प्रोटॉन के नंबर पे इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि प्रोटॉन जो होता है बेटा न्यूक्लियस में होता है। और कितना भी मैं चार्ज लगा दूं, न्यूक्लियस से मैं कुछ चीज को बाहर नहीं निकाल सकता। अगर मैंने न्यूक्लियस से प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया तो पूरा न्यूक्लियस ही क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसलिए क्या होगा बेटा, प्रोटॉन के नंबर तो अभी भी कितने होंगे, मैं कितना भी चार्ज लगा दूं, प्रोटॉन के नंबर अभी भी कितने होंगे बेटा, 11 ही होंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के नंबर है, इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने कम हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए वैलेंस शेल से, 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर दिया। 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचे बेटा, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, सॉरी वैलेंस का इलेक्ट्रॉन कितने बचे बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। आई बात समझ में। तो मैं कितना भी चार्ज लगा दूं, कभी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के नंबर क्या होंगे बेटा, कम नहीं होंगे। ओनली किसके कम होंगे, इलेक्ट्रॉन के होंगे। बेटा इसको उतारो, एक एग्जाम्पल और सीखेंगे अपन, फटाफट उतारो।
आई थिंक आपने उतार लिया होगा। एक और चीज़ समझते हैं, एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे कि मान लो मैं मैग्नीशियम की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? मैग्नीशियम की बात करता हूँ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 12 एटॉमिक नंबर होता है। और 12 एटॉमिक नंबर होता है तो इसको कैसे करेंगे बेटा? 2 8 2। ठीक है। अगर अभी इस कंडीशन में मैं प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन कितने हैं बेटा? 12। जितना इसका एटॉमिक नंबर है वो उसके क्या है? प्रोटॉन्स के नंबर होते हैं। कितने हैं? 12। और इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे बेटा? 12। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 12। क्योंकि बेटा ये मेटल है, और मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा बेटा? ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो क्या बना लेगा बेटा? Mg+2। जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उतने इस पे क्या हो जाएगा बेटा? चार्ज आ जाएगा, तो Mg+2। अभी भी क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर तो 12 ही रहेगा। एटॉमिक नंबर थोड़ी चेंज होगा, ओनली चार्ज आएगा ऊपर। और एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 2 8। क्या आ जाएगा? 2 8। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो निकल ही गए, ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अभी भी बेटा प्रोटॉन तो कितने ही रहेंगे? 12। पहले भी कितने थे और अभी भी कितने रहेंगे? 12। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन 2 कम हो जाएंगे। कितने रह जाएंगे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। फटाफट उतारो इसको, फटाफट उतारो। बेटा सबने लिख लिया होगा। तो देखो अगला टॉपिक है अपना नोबल मेटल। बेटा मेटल्स की जो टाइप होते हैं उसमें अगला टॉपिक क्या है? नोबल मेटल। नोबल मेटल क्या होता है आइए समझिए। नोबल मतलब क्या होता है बेटा? यूनिक चीज। नोबल मतलब क्या होता है बेटा? यूनिक चीज, है ना? यूनिक चीज है। अब ये नोबल्स में क्या बोल रहा है? नोबल मेटल क्या होते हैं बेटा? जो क्या करते हैं? रिएक्टिविटी क्या करते हैं बेटा? बहुत कम रखते हैं। अपनी रिएक्टिविटी क्या करते हैं बेटा? बहुत कम रखते हैं। तो क्या बोल रहा है बेटा कि ऐसे मेटल या नोबल मेटल किसको बोलते हैं? जो कोरेजन नहीं हो। क्या नहीं हो? कोरेजन नहीं हो। जिसका क्या नहीं हो बेटा? कोरेजन नहीं हो। और ना ही क्या हो? ऑक्सीडेशन। ना तो जिसका कोरेजन हो और ना ही जिसका क्या हो? ऑक्सीडेशन हो। उसको क्या बोलते हैं बेटा? नोबल मेटल्स बोलते हैं। जैसे बेटा गोल्ड, प्लेटिनम और रोडियम। गोल्ड, प्लेटिनम और रोडियम। बेटा आपको ये याद होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? कि नोबल मेटल की डेफिनेशन क्या है, नोबल मेटल के साथ क्या नहीं होता, नोबल मेटल के साथ कोरेजन नहीं होता। बेटा ये क्या होता है? कोरेजन होता क्या है? देखो जैसे कि लोहा होता है, लोहे को अगर अपन नमी में रख देते हैं, है ना, मॉइस्ट में रख देते हैं, और उसमें क्या आती रहती है बेटा? एयर आती रहती है। अपन एयर में खुला छोड़ देते हैं, तो आपने एक नाम सुना होगा जिसका बोलते हैं अपन जंग, है ना? क्या बोलते हैं? जंग लग गया, रस्ट लग गया, है ना? रस्ट लग गया। तो बेटा क्या होता है? वो रस्ट जो लगता है, जैसे कि मान लो आयरन की बात करूँ मैं, तो आयरन जो होता है मेनली क्या होता है बेटा? Fe+2 होता है। किसमें होता है? Fe+2 होता है। लेकिन अगर मैं आयरन को किस में रख दूंगा बेटा? हवा में रख दूंगा, जहां पर उसको ऑक्सीजन मिलता रहे। कहाँ रख दूंगा? जहां उसको ऑक्सीजन मिलता रहे। या फिर मैं क्या रख दूंगा? इसको नमी में रख दूंगा, तो इसका क्या हो जाता है बेटा? ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन हो जाता है तो Fe किस में चेंज होता है? Fe+3 में चेंज हो जाता है। Fe किस में होता है? Fe+3 में चेंज हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? रस्टिंग, है ना? इसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग। लेकिन बेटा गोल्ड के केस में या प्लेटिनम के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी देखते हो या गोल्ड के रिंग वगैरह देखते हो, तो अगर आप रिंग रख भी देते हो ना गोल्ड की, तो ऐसा नहीं है गोल्ड पे जंग लग गया, है ना? गोल्ड पे जंग नहीं लगता है ना, प्लेटिनम पे जंग लगता है। ठीक है। अभी के टाइम पे तो शायद प्लेटिनम जो है गोल्ड से महंगा हो चुका है ना? प्लेटिनम क्या होता है? गोल्ड से महंगा हो चुका है। तो नोबल मेटल्स क्या होते हैं? ना तो जिसपे जंग लगता है पहली बात, और ना जिसपे क्या हो? ऑक्सीडेशन हो, है ना? ना उस पर क्या हो? ऑक्सीडेशन हो। तो जैसे कि बेटा गोल्ड हो गया, प्लेटिनम आ गया और रोडियम आ गया। बेटा इसको ऐसा कैसे उतारो? और ये सबको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, मैं सबसे पूछूंगा। ठीक है बेटा, उतारो फटाफट। बेटा लिख लिया होगा आपने, पुराना पॉइंट लिख लिया होगा, नया पॉइंट देखते हैं। प्रीशियस मेटल्स। प्रीशियस मेटल होता क्या है देखना समझिए। प्रीशियस मेटल क्या होता है बेटा? ऐसा मेटल जो क्या हो? इकोनॉमिकल क्या हो? वैल्यू रखता हो हाई। इकोनॉमिकल हाई वैल्यू रखता हो। क्या रखता हो? इकोनॉमिकल हाई वैल्यू रखता है। और क्या होता हो बेटा? लेस रिएक्टिव होता हो।
लेस रिएक्टिव होता है मतलब जिसका वही ऑक्सीडेशन वगैरह ना हो, और क्या हो, हाई लस्टर्स रखता हो, क्या रखता हो, हाई लस्टर्स के प्रॉपर्टीज रखता हो, और क्या रखता हो बेटा, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखता हो, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखता हो। अब देखो इसमें समझो, हाई इकोनॉमिकल वैल्यू की मतलब क्या होती है बेटा, जो बहुत ज्यादा महंगा हो, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया और सिल्वर हो गया, है ना, क्या हो गया बेटा, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया और सिल्वर हो गया। तो हाई इकोनॉमिकल का मतलब क्या हो गया बेटा, पैसे हो गया। अगर मैं बोलूँ लेस रिएक्टिव, तो बेटा लेस रिएक्टिव होता है ना जिसका ऑक्सीडेशन नहीं हो, अभी अपन ने पढ़ा जिसका ऑक्सीडेशन नहीं हो, जिसका रस्टिंग ना हो, ठीक है। और क्या होता है बेटा, लस्टर्स। ये लस्टर्स मतलब क्या होता है ना, लस्टर्स मतलब क्या होता है बेटा, लस्टर्स मतलब जिसके एक तरीके से आप ज्वेलरीज बना सको, है ना, थोड़ा सा अच्छा दिखे, ज्वेलरीज बना सको, तो क्या होता है बेटा, लस्टर्स होता है मतलब इसकी ज्वेलरी वगैरह बन सकती है ना बेटा। ऐसे कैसे पॉइंट याद करने हैं आपको, प्रीशियस मेटल में क्या होना चाहिए, हाई इकोनॉमिकल वैल्यू होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा क्या होना चाहिए, लेस रिएक्टिव होना चाहिए, दूसरी बात। तीसरा क्या होता है, हाई लस्टर्स होना चाहिए। चौथी बात, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होना चाहिए। हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं घरों में वायरिंग करवाता हूँ, घरों में जब वायरिंग करवाते हैं तो अगर अपन देखें ना कि सबसे अच्छा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव कौन होता है, तो बेटा वो होता है सिल्वर। क्या होता है बेटा, सिल्वर। सिल्वर सबसे अच्छा क्या होता है बेटा, कंडक्टर होता है। लेकिन फिर भी अपन किसका यूज करते हैं बेटा, कॉपर का यूज करते हैं। वो इसलिए यूज करते हैं बेटा कॉपर का, अगर अपन सिल्वर का यूज वायरिंग में करेंगे तो चोरों को मजा आ जाएगा, है ना, थीव्स को तो मजा आ जाएगा उसमें कि हाँ चलो तार तोड़ो और बेचो, तार तोड़ो और बेचो, है ना। इसलिए मैं क्या करता हूँ बेटा, कॉपर का यूज करता हूँ इसकी जगह, सिल्वर की जगह। लेकिन सिल्वर जो होता है बेटा, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा शानदार होती है, बहुत अच्छी होती है ना। अपनी जो वायरिंग वगैरह हो ना, तो सिल्वर की लगाओ तो मज़ा आ जाए अपने, है ना, मज़ा आ जाए। लेकिन अपन के क्या है बेटा, पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाए, लेकिन क्या होता है बेटा, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। आई बात समझ में, क्या होते हैं वापस सुन लो, इकोनॉमिकल वैल्यू ज़्यादा रखते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, हाई लस्टर्स होते हैं, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ना। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, है ना, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम लिख सकते हो आप, ठीक है बेटा। इसको भी उतारो, फटाफट उतारो, फटाफट उतारो। आई होप बेटा सबने लिख लिया होगा। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा। अगला टॉपिक है अपना नॉन मेटल। क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। मेटल्स में मैंने क्या बोला था कि दोज एलिमेंट्स जो क्या करे बेटा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, उसको क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। इसमें क्या लिखूंगा, दोज एलिमेंट which ना, अपन लिख सकते हैं दोज एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन, लिख सकते हैं दोज एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज नॉन मेटल, ठीक है। इतनी सी डेफिनेशन बहुत है ना। अपन को जहाँ डेफिनेशन पे इसमें जैसे डेफिनेशन आएगी तो इतनी डेफिनेशन लिख दोगे आप, तब भी बहुत है। लेकिन इसको बेटा डेफिनेशन से आपको बोर्ड में नंबर नहीं मिलेंगे। बोर्ड में नंबर कैसे मिलेंगे, आप इसके नीचे जो लिखोगे ना बेटा, उससे नंबर मिलेंगे। कैसे लिखना, जैसे कि मान लो आप लिखना फ्लोरीन, क्या लिखूंगा, फ्लोरीन, है ना, क्या लिख लेना, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बेटा होता है 2,7, क्या होता है, 2,7 होता है। अब ये क्या है, इसका बेटा वैलेंस शेल है, क्या है, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, समझ रहे हो, ये इसका वैलेंस शेल है। और वैलेंस शेल है तो बेटा क्या करूंगा मैं, वैलेंस शेल है तो क्या करूंगा, वैलेंस शेल क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये क्या लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये क्या करता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लेता है और एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहता है, F- बनाता है। और F- के बाद इसका क्या हो जाएगा बेटा, 2,8 हो जाएगा। पहले की कंडीशन में आपके पास देखना, वैलेंस शेल इसका बेटा खाली था, वैलेंस शेल क्या था, खाली था। वैलेंस शेल में कितनी जगह थी, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन रखने की जगह थी। इसने एक इलेक्ट्रॉन का कर लिया बेटा, गेन कर लिया। और जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। नॉन मेटल का जो दूसरा नाम होता है वो होता है बेटा इलेक्ट्रो नेगेटिव
नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसको क्या बोलते थे? मेटल को इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलते थे। ठीक है ना बेटा? अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें बेटा प्रोटॉन के नंबर कितने होंगे? 9, और इलेक्ट्रॉन के नंबर भी कितने होंगे बेटा? 9, है ना? कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर क्या होंगे? सेम होगा। लेकिन इस कंडीशन में अगर मैं बात करूँ, इस कंडीशन में बात करूँ तो प्रोटॉन के नंबर तो कभी चेंज हो ही नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने होंगे बेटा? 10। इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो जाएंगे बेटा? 10 हो जाएंगे, है ना? इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। लिखो उसको फटाफट। इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो जाएंगे बेटा? 10 हो जाएंगे। ठीक है, लिख लो बेटा, लिख लो फटाफट, लिख लो। इस पूरे लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा, आइए अपन फटाफट इसको एक वन शॉट में देख लेते हैं। एक वन शॉट में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा मैंने। सबसे पहले मैंने मेटल पढ़ा। क्या पढ़ा बेटा? मेटल पढ़ा। फटाफट देख लेते हैं। मेटल्स पढ़ा। मेटल्स के बारे में क्या बोला था? जो क्या करे बेटा? लॉस करे। किसका लॉस करे बेटा? इलेक्ट्रॉन का लॉस करे। इलेक्ट्रॉन का लॉस करके क्या बनाया बेटा? पॉजिटिव आयन बनाया। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मेटल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। फटाफट फटाफट देख लो इसको क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने बोला था भाई साहब कि मेटल के दो तरीके में मैंने क्लासिफाई किया था। एक तरीके से, एक तो था नोबल और एक क्या था बेटा? प्रीशियस, है ना? एक तो नोबल था और एक क्या था? प्रीशियस था। नोबल मेटल क्या था? जो लेस रिएक्टिव हो, लेस रिएक्टिव हो, जिसका क्या नहीं होता हो बेटा? जिसका ऑक्सीडेशन नहीं होता हो, जिसका ऑक्सीडेशन नहीं होता हो। ठीक है, प्रीशियस में मैंने क्या बात करी थी बेटा? इकोनॉमिकल वैल्यू जिसकी क्या हो? इकोनॉमिकल क्या हो बेटा? हाई। इकोनॉमिकल वैल्यू क्या हो बेटा? जिसकी हाई हो। और ये भी क्या हो बेटा? लेस रिएक्टिव हो। लेकिन लेस रिएक्टिव होने के साथ क्या है बेटा? हाई कंडक्टिविटी। बेटा हाई कंडक्टिविटी होगी तो हाई कंडक्टिविटी, सबसे ज्यादा हाई कंडक्टिविटी किसमें होती है बेटा? सिल्वर में होती है। जो क्या होता है बेटा? एजी। एजी को क्या बोलते हैं बेटा? सिल्वर। यही अपन ने पढ़ा है पूरे चैप्टर में। अभी तक तो अपन ने यही पढ़ा है। क्या पढ़ा है बेटा? मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। और इसको जो दूसरे नाम से जाना जाता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल। इलेक्ट्रो पॉजिटिव इसके नाम से जानता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव के नाम से जाना जाता है। दो तरह के होते हैं बेटा, नोबल होते हैं और प्रीशियस होते हैं। लेस रिएक्टिव कौन सा होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और प्रीशियस में क्या होता है? इकोनॉमिकल वैल्यू क्या होती है बेटा? इसकी हाई होती है ना? हाई कंडक्टिव होती है। अब आगे देखो बेटा, अगला क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या करेंगे अपन? नॉन मेटल में कुछ नहीं करेंगे, बस लॉस की जगह क्या कर देंगे बेटा? गेन इलेक्ट्रॉन कर देंगे। और लॉस की जगह गेन इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? ये नेगेटिव बन जाएगा। मतलब इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो नेगेटिव बोलेंगे। और ये दो टाइप के होते हैं, है ना? ये तो मेटल दो टाइप के थे। नॉन मेटल ऐसा कोई टाइप नहीं होता। अब कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे बेटा क्या? कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल। ठीक है बेटा, जब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करें और नोट्स पूरे बनाए, है ना? आके नोट्स चेक करवाना है। ओके, ठीक है बेटा।